सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदेव शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय के विषय पर। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पहला अध्याय है पराशर मुनि को श्री विष्णु जी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होना। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुई मुनिवर पराशर जी को नमस्कार किया और उनके चरणों का स्पर्श करते हुए बोले, हे गुरुदेव जी, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग तथा समस्त धर्मशास्त्रों का अच्छी तरह अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विरोधी जन भी मेरे लिए ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से ये सुनना चाहता हूँ कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और आगे भी यानी दूसरे कल्प के प्रारंभ में कैसे होगी। अर्थात हे ब्राह्मण, इस संसार के उपादान का कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ होगा? अर्थात ये पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अलावा आकाश इत्यादि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत व देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान तथा सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभाजित कल्प तथा कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के अलग अलग संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचार्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना मन प्रसन्न करके मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं ये सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय जी, मेरे पिताजी के पिता यानी मेरे दादाजी श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का आपने मुझे अच्छा स्मरण कराया। हे मैत्रेय जी, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बहुत क्रोध आया। तब राक्षसों का नाश करने के लिए मैंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस तरह उन राक्षसों को नाश होते देख मेरे पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कोई भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिताजी के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही आता है, ज्ञानी जनों को भला कैसे आ सकता है? भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। हे प्रियवर, ये क्रोध ना तो मनुष्य के अत्यधिक कष्ट से संचित यश और तप के तेज को भी नष्ट कर देता है। हे तात, इस लोक तथा परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सदैव त्याग करते हैं, इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धर्म तो हमेशा ही क्षमा है। पितामह के इस तरह समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वो यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने मात्र से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें एक और उत्तम वरदान देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता बनोगे तथा देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे।
तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष को पैदा करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस प्रकार कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य होगा। हे मैत्रेय, प्राचीन काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ बताया था वो सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे याद आ गया है। इसलिए हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली भांति ध्यान से सुनो। इस जगत की उत्पत्ति विष्णु से ही हुई है और उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता है तथा ये जगत भी वे ही है। इस तरह श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में पहला अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल।